Voting is underway in Delhi, but multiple accusations have come in from AAP over mismanagement. AAP said that in Jangpura, money is being distributed to voters in the building adjacent to the BJP booth. AAP MP Sanjay Singh accused BJP of getting people from Valmiki community arrested. पूरी दिल्ली में वाल्मीकि समाज के नेताओं को, वाल्मीकि समाज के लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वाल्मीकि चौपाल के प्रधान उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश जी को साउथ एवेन्यू के थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अमित शाह जी से और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो आप? टारगेट कर करके आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। कितने लोगों को आपने, वाल्मीकि समाज के लोगों को आपने गिरफ्तार किया है? और इस अपमान और इस गुंडागर्दी का बदला वाल्मीकि समाज के लोग अपने वोट की ताकत से लेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने अपने घरों से निकलें वाल्मीकि समाज के लोग। और उदय गिल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, जो हरीश जी की गिरफ्तारी हुई है, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसका बदला अपने वोट की ताकत से लीजिए। Replying on the arrest of a leader, Harish, Delhi police on X wrote, and I quote, "He has been detained on complaint of distributing freebies and transporting voters to polling booth in South Avenue. Further inquiry is going on and legal action will be taken based on facts." Meanwhile, AAP MP Raghav Chaddha also raised concerns. Here is what he said. जो पोलिंग एजेंट है उसको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिले, रिलीवर जाकर बैठे, बाद में फिर पोलिंग एजेंट जा सकता है। रिलीवर और पोलिंग एजेंट दोनों को पोलिंग एजेंट का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं, वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा, तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। इसीलिए मैं सारे प्रशासन से ये मांग करने आया हूं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे रिलीवर्स को अंदर जाने की अनुमति दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे कुछ मजबूत साथी हैं, उसमें से कई सारे ऐसे हैं जो कोई वाल्मीकि सदन रहता है, कोई साउथ एवेन्यू रहता है, उन लोगों को बिना किसी आरोप के थाने में बिठा के रखा हुआ है, सुबह से बिठाया हुआ है। शायद इसलिए कि वो 4 लोगों को मोबिलाइज कर मतदान केंद्र ना ला पाए, वो प्रभावशाली लोग हैं, शायद इस मंशा से किया होगा या न जाने किस मंशा से किया है। तो मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार से पुलिस किसी भी वोटर को बंधक बनाकर पुलिस स्टेशन में बंद नहीं कर सकती। देखिए, दिल्ली में कई जगहों से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि खास तौर पे दिल्ली पुलिस द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जो वैध नहीं है, जो कानूनी नहीं है, जो लीगल नहीं है। चुनावों में एक निर्धारित प्रक्रिया फॉलो हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जिस मतदाता ने जिस पार्टी को वोट देना है उसको उस पार्टी को वोट देने दिया जाए। अब उसमें आखिरी दिन भी अगर इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा, इस प्रकार की हुलिगनिज्म होगा, तो वो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं, हमने लिखित में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली और डीएम नई दिल्ली को भी लिखित में भी ये सारी चीजें दी हैं।